इसमें मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम आप अपने स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे इवेलुएट करेंगे कि हमारा स्पीड जो है क्या एक आइडियल है, जिस क्लास में हम जिस एज ग्रुप में हैं क्या उस हिसाब से हमारी स्पीड ऑफ राइटिंग है। और स्पीड ऑफ राइटिंग के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि स्पीड ऑफ राइटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चीज़ों को लिखिएगा नहीं तो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो भी पढ़ा है, जो भी जानते हैं, जो भी आपका कंप्रहेंशन है, जो भी मेमोरी में आपके है, जितना आपने मेहनत किया, लेकिन पूरा मेहनत के बाद भी बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ राइटिंग यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क, दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर यू। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना कंप्लीट किए हुए टास्क आ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, आप प्रॉपर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए स्पीड ऑफ राइटिंग पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है और एक आइडियल स्पीड होता है हर क्लास के लिए, उसी आइडियल स्पीड के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट उस दिन टाइम में उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख पाए। तो आपको अपने स्पीड का टेस्टिंग करना है, कैसे स्पीड कैलकुलेट करना है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने एक आपको जो पीडीएफ दिया था उसमें मैंने बताया था कि इसमें एक पैराग्राफ है उसको लिखिए और लिखने के बाद उसका टाइम कैलकुलेट कीजिए। चाहे जैसे नॉर्मल भी आप लिखते हैं तो उसको टाइम कैलकुलेट, आप स्टार्टिंग टाइम नोट कीजिए और एंडिंग टाइम नोट कीजिए और जो टोटल टाइम हुआ वो नोट कीजिए और नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट कीजिए कि कितना वर्ड्स आपने लिखा। आप जितना, जैसे आपने 50 वर्ड्स लिखा 10 मिनट में तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और टोटल टाइम। ये को टोटल नंबर वर्ड्स को टोटल टाइम से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वही आपका वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होगा। मान लीजिए कि आपने 35 वर्ड्स लिखा और 7 मिनट लगा था, 35 डिवाइड बाई 7 यानी कि 5 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड है, यानी कि 1 मिनट में आप 5 वर्ड्स लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ दिया है और इसका पीडीएफ आपने इसको कॉपी किया है और इसको कॉपी करते समय मैंने ये भी इंडिकेट किया था कि आपको टाइम मेंशन करना है, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम। और ये टोटल जो वर्ड्स है इस पैराग्राफ में 108 वर्ड्स है। 108 वर्ड्स लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है, उससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक्चुअल आपका स्पीड पता चल जाएगा, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, कितना वर्ड्स पर मिनट आप लिखते हैं और क्या वो आइडियल है आपके लिए। आइडियल नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइडियल स्पीड क्या होना चाहिए, अगर आप क्लास के हिसाब से हम स्पीड को डिफाइन करें, अगर फर्स्ट क्लास से लेके फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी आइडियल स्पीड होनी चाहिए 10 to 12 वर्ड्स पर मिनट, और जो फिफ्थ से सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट है उनकी आइडियल स्पीड होनी चाहिए 15 to 17 वर्ड्स पर मिनट। और 8th एंड एबव के जो स्टूडेंट हैं, चाहे 8th एंड एबव के जिस एज ग्रुप के भी लोग हैं, उनका जो आइडियल स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ड से लेके 30 वर्ड्स के बीच में। ये मिनिमम होना चाहिए, ये आइडियल स्पीड है। इससे अगर कम है तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि हमारा स्पीड जो है एक प्रॉपर स्पीड हो राइटिंग का और हम अच्छे से एक विद इन टाइम लिमिट में चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ, टास्क को कंप्लीट कर पाएँ और इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपने रिजल्ट में इसको इम्प्रूवमेंट लाएँ, क्योंकि हम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हमको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ये है आइडियल स्पीड। इसके पहले आपको कैलकुलेट करना है और आपको फाइंड करना है। नोट कीजिए कि आपकी स्पीड राइटिंग किस रेंज में आती है, क्या वो सूटेबल है आपके क्लास के हिसाब से कि सूटेबल नहीं है, उसको फाइंड करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी स्पीड ऑफ राइटिंग को इम्प्रूव कर पाइएगा। तो दोस्तों कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, क्योंकि आपने अभी तक के सारे वीडियोज लेक्चर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप हैंडराइटिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाइएगा, हैंडराइटिंग एलिजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हैंडराइटिंग को लेजिबल और सुंदर बनाना है तो प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।